Hello बच्चों, let's read the question. Identify the incorrect statement from the following. Option A is the shapes of dxy, dyz and dzx orbitals are similar to each other and dx square y square and dz square are similar to each other. Option B is all the 5D orbitals are different in size when compared to the respective 4D orbitals. Option C is all the 4D orbitals have shapes similar to the respective 3D orbitals. Option D is in an atom all the 3D orbitals are equal in energy in the free state. So first of all, we will understand that what is the key concept. So key concept में हम shapes and energies d orbitals की समझेंगे. तो जो d orbital है इसकी जो शेप है दैट इज क्लॉवर लीफ शेप और ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे डबल डंबल शेप जो बनाते हैं. नाउ दीज आर 5 टाइप्स. दीज आर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. और नाउ आई विल एक्सप्लेन द आंसर. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और डी जेड एक्स है, इनकी जो है सेम शेप्स होती हैं. तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द डी एक्स वाई. तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई. तो ये है डी एक्स वाई. द सेकेंड इज वाई जेड. तो यहाँ पर जेड, यहाँ पर वाई. एंड द थर्ड इज डी जेड एक्स. तो यहाँ पर जेड और यहाँ पर एक्स. तो ये जो है एज यू कैन सी इन तीनों की जो शेप्स हैं वो सेम है. दे आर सेम. नाउ अगर हम जो दूसरे हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उनको देखें तो दे आर लाइक दिस. यहाँ पर y, यहाँ पर z, इस तरह से और इस तरह से. और जो फिफ्थ है दैट इज डी जेड स्क्वायर. z एंड हियर x. तो इस तरह से है. बट ये जो शेप्स हैं दे आर नॉट सिमिलर. तो here this statement is an incorrect statement. Now the next statement we can say that all the 5D orbitals they are larger in size as compared to the 4D orbitals. क्योंकि यहाँ पर 5D orbitals में there is an increase in the principal quantum number which is denoted as n, which leads to larger electron cloud and greater average distance from the nucleus.
This statement is true statement. Now the next is the C. Here we can say that all 5 4D orbitals have similar shapes as compared to 3D orbitals. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो shapes d orbitals की हैं, they are determined by the angular momentum quantum number, which is denoted by small l. So this remains same within the given subshell, that is D. तो ये जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है ये सेम रहता है, जिससे जो है सिमिलर शेप्स होंगे 4D और 3D की. अब ये डिफर किस चीज में करते हैं? दे डिफर इन द साइज एंड एनर्जीज. यानी कि जो 3D की एनर्जी लोअर होगी 4D के कंपेयर, और 4D का साइज जो है 3D के कंपेयर बड़ा होगा, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था. नाउ पार्ट डी. तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ अब जो डी है दैट इज के आइसोलेटेड स्टेट में, यानी कि फ्री स्टेट में जो 3D ऑर्बिटल्स हैं दे आर डीजेनरेट. डीजेनरेट का मतलब है कि दे हैव द सेम एनर्जी. सो इट इज ट्रू, क्योंकि जो डीजेनरेसी होती है दैट इज रिमूव्ड in the presence of ligands. अब ligands क्या होते हैं? वो आयंस या वो मॉलिक्यूल्स जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ते हैं. तो अगर ये जो 3 ऑर्बिटल्स में जो लिगेंड्स जुड़ेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब वो सेम एनर्जी नहीं रहेगी. तो इससे क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी डी ऑर्बिटल्स की इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. तो फ्री स्टेट में, जब वो फ्री स्टेट में होते हैं 3D ऑर्बिटल्स, दे आर इन डीजेनरेट फॉर्म. तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बोला गया कि dxy, dyz और dzx का ऑर्बिटल्स जो है वो सिमिलर होते हैं, बट ये सिमिलर नहीं होते, बट यहाँ पर बोला गया ये भी सिमिलर होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.